जैसा कि सर मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आपसे बात किया था कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन लाइफ, जीवन में पैसे की कितनी अहमियत है, कितनी वैल्यू है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि पैसा कमाने के लिए हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कितना एनर्जी लगाना चाहिए और किस रास्ते से, किस तरीके से हमें पैसा कमाना चाहिए। तो सर मैं इसके बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, पैसा कमाने के लिए हमें कितना वक्त लगाना चाहिए, कितनी एनर्जी लगानी चाहिए, इसके लिए आप देखें हमें 24 घंटे में, एक दिन में 24 घंटा हमें मिलता है। जी बिल्कुल। तो 24 घंटों को हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। फिर जो पहला 8 घंटा है उसे हमें खुद के लिए निकालना चाहिए। जी उसमें अपनी नींद पूरी करें, अपनी ज़रूरियात की चीज़ें करें। जी। फिर दूसरा जो 8 घंटा होता है वो हम अपने फैमिली को दें। बिल्कुल। अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजारें, उनके साथ बातचीत करें, उनके जी। साथ खाना खाएं, उनके साथ इस तरह के मतलब जी बिल्कुल। कभी पिकनिक पर लेकर चले जाएं, इस तरह की चीज़। जी जो तीसरा 8 घंटा होता है उससे हमें अपने प्रोफेशन को देना चाहिए। उसमें अपना जॉब है तो जॉब करें, कोई कारोबार है तो कारोबार करना चाहिए। अगर हम इस तरह लाइफ को 3 हिस्सों में बांट कर जिएंगे, अपना 8 घंटा खुद के लिए, 8 घंटा अपनी फैमिली के लिए, 8 घंटा अपने प्रोफेशन के लिए, तो हमारी लाइफ जो है बैलेंस्ड लाइफ हो जाएगी। जी। इससे हम खुद भी इंजॉय कर पाएंगे और हमारे अपने भी लाइफ को इंजॉय कर पाएंगे। जी बिल्कुल। एक्चुअली सर मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब उनके काम करने की जो टाइमिंग होती है 12 से 14, 16, 18 घंटा तक टाइमिंग होता है काम करने की, तो इससे मतलब अपने बच्चों को, मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं टाइम स्पेंड करते हैं और अपने आप को भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है सर? एक्चुअली 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा काम करना ये इंसानों के लिए नहीं है। जी। जब कोई 12 घंटा काम करेगा तो फिर इतना थक जाएगा कि खुद के लिए, फैमिली के लिए वो कोई वक्त ही नहीं निकाल पाएगा। जी। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना मतलब लिमिटेड एक टाइम देना है, जितना कि वो मेहनत कर सके, जिससे वो मेंटली और फिजिकली थक ना जाए। जी। और फिर जब वो थक जाएंगे तो फिर कुछ और नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल। तो इसलिए हाँ, अगर बाई चांस किसी का जॉब ही ऐसा है, कोई प्रोफेशन ऐसा ही है, तो फिर उसे अब अलग तरीके से मैनेज करना चाहिए। अपना सोने का टाइम, अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त, ये सब थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना ज्यादा अपना वक्त लगा देते हैं कि खुद के लिए और फैमिली के लिए कुछ नहीं बचता। फिर वो लोग इतना गरीब होते हैं, इतना गरीब कि उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं होता। जी बिल्कुल। और कुछ लोग तो पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत खो देते हैं। जी। और फिर सेहतमंद होने के लिए पैसा, इस तरह ना उनके पास पैसा बचता है और ना ही सेहत। तो एक लिमिटेड टाइम, एक मतलब सही वक्त अपने प्रोफेशन को देना ही अक्लमंदी है। जी बिल्कुल। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं पैसा कमाने के लिए, दूसरी स्टेट में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना घर छोड़कर मतलब दूसरी जगह जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तो पैसा जब कमा कर अपने घर भेजते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो बच्चे और उनके फैमिली वाले जो लोग भी रहते हैं तो उस पैसे का गलत यूज करते हैं, गलत रास्ते पर वो पैसा खर्च करते हैं। तो सर ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं तो मैसेज देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिनके घर पैसा किसी भी तरीके से आता है, चाहे वो गांव में रहकर कमाते हों या अपने स्टेट में या देश में या आउट ऑफ कंट्री। जी बिल्कुल। पैसा हमारे घर तक जब आता है ना तो बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद आता है। जी। खासकर विदेश में जो रहकर पैसा कमाते हैं वो तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके कमाते हैं। जी। अपना घर, परिवार, गांव, देश छोड़कर दूसरे देश में रहकर वो पैसा कमाते हैं। तो घर वालों को चाहिए, उनकी फैमिली मेंबर्स को चाहिए कि पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करें और अच्छी जगह खर्च करें। जी। सिर्फ और सिर्फ सही तरीके से पैसे का यूज करना चाहिए। जी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं रहती है। उन घर पैसा आता है वो नाजायज तरीके से खर्च करते हैं, फिजूल कामों में खर्च कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा बहुत मेहनत और मशक्कत से कमाया जाता है, उसकी अहमियत समझते हुए उसको अच्छे जगह खर्च करना अक्लमंदी है। जी बिल्कुल। अब देखिए, एक बाप अपने घर से दूर जाता है, मेहनत मशक्कत करता है, फिर पैसा कमाता है, फिर इस उम्मीद के साथ घर भेजता है कि मेरे घर के लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स खुश रहें, उनको किसी भी चीज की कमी ना हो। अब एक घर वालों की जिम्मेदारी है कि उनको इस उम्मीद को बनाए रखने के लिए पैसे का सही इस्तेमाल करें, अपनी खुशियों का सामान खरीदें, अपनी जरूरत के सामान को खरीदें, लेकिन फिजूल पैसा ना स्पेंड करें। तो मेरा मैसेज सबसे पहले यही है कि पैसे की अहमियत समझना चाहिए, उसको फिजूल जगह खर्च नहीं करना चाहिए।
और दूसरी बात है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं और पैसा कमाने के लिए सालों साल बाहर रहते हैं। जी बिल्कुल। 2 साल, 4 साल, 6 साल, 18 साल तक रहते हैं। जी बिल्कुल। इस सिचुएशन में थोड़ा लाइफ प्रॉब्लम आती है। यस, क्योंकि जब एक बाप अपने घर से इतने दिनों तक दूर रहेगा तो बच्चों पर इसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस आएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। जी बच्चों के पास जब कोई गार्जियन नहीं होता है, घर पर कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता है, स्पेशली बाप, जी। तो ऐसे बच्चे मिसगाइडेड हो जाते हैं। जी जी वो रास्ता भटक जाते हैं, जी वो गलत सोबत में पड़ जाते हैं जी और फिर वो गलत तरीके से अपनी जिंदगी जीने लग जाते जी हैं। बिल्कुल राइट। तो ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी तो बाप को चाहिए कि टाइम टाइम से घर भी आते रहें, रहें। बच्चों की देखभाल भी करते रहें, क्योंकि सिर्फ पैसों से ही सारी खुशियां या सारी चीजें नहीं मिलती नहीं है। मिलती है। बच्चों को बाप का प्यार भी चाहिए, उनके साथ उठना बैठना भी चाहिए, जी, उनके जी, साथ बिल्कुल। मेला देखने जाना, बाजार जाना, जी। ये सब उनको एक खुशी देता है। जी उनकी बातों को सुनना। जी, ये सब बहुत अच्छी बात होगी अगर बाप अपने घर पर अपने बच्चों के साथ रहकर ये सारी चीजें जी, करते बिल्कुल। हैं। तो इसमें ये बहुत जरूरी चीज है। जी जी सर, मेरा आपसे एक सवाल और है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो मतलब बाहर कंट्री में जाते हैं पैसा कमाने के लिए, और पैसा कमाने के लिए मतलब इस बिना पर जाते हैं कि हम अपने बच्चे की मतलब भविष्य को, अपने बच्चे की मतलब एजुकेशन को बेहतर बनाएंगे। लेकिन वो पैसा कमा कर मतलब आने के बाद भी क्या होता है, वो उनका मतलब उसका इफेक्ट जो है अपोजिट होता है। वो पैसे के ऊपर बहुत कुछ अच्छा बनाते हैं लेकिन वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। ऐसा मतलब क्यों होता है सर? देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि मैं पैसा कमाकर, सिर्फ पैसा कमाकर अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छा कर दूं, उनका मुस्तकबिल संवार दूं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। जी सिर्फ पैसे की बुनियाद पर बच्चों का भविष्य नहीं बनाया जा सकता। जी जी पैसा जरूरी है, पैसों से ही उनकी बहुत सी चीजें पूरी होती हैं। जैसे कि उनके पढ़ाई के लिए फीस, उनके रहने सहने के लिए घर, उनके खाने पीने के लिए सारी फैसिलिटीज, जी जी तो ये तो जरूरी है, लेकिन सिर्फ पैसा जरूरी है, दिस इज नॉट करेक्ट। उन्हें सोचना चाहिए कि पैसा बच्चों को एक लिमिटेड देना चाहिए, जितना कि उनको सारी चीजें मैसर हो सके, पूरी हो सके। जी अब अगर वो सोचते हैं कि मैं सालों साल बाहर रहकर पैसा कमा लूं और पैसा बैंक बैलेंस बना लूं, प्रॉपर्टी खरीद लूं, जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए, जी कामयाब हो जाए, तो ऐसा हमेशा नहीं होता है। जी जी देखो, हमें बच्चों के लिए पैसा नहीं जमा करना है, बल्कि पैसा अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, उनके तालीम और तरबियत पर खर्च करना है, उनके सेहत, उनकी तंदुरुस्ती पर खर्च करना है। अगर हम बच्चों के लिए पैसा ना भी जमा कर पाए लेकिन उनकी तालीम और तरबियत अच्छी हो, उनकी सेहत अच्छी हो, तो बच्चों को जिन चीजों की जरूरत फ्यूचर में पड़ेगी वो खुद कमा लेंगे, खुद अचीव कर लेंगे। तो पैसा जमा करना इस नियत से कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट करेक्ट। जी राइट। हाँ, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा खर्च करना यह अक्लमंदी है। बिल्कुल। तो मेरा यह मानना है कि बच्चों के लिए पैसा ना जमा किया जाए, बल्कि पैसा उनके मुस्तकबिल के लिए, उनकी तालीम और तरबियत पर, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती पर खर्च करना चाहिए। बिल्कुल राइट। ओके, थैंक यू सर। That's my pleasure.